बीजेपी के एक के बाद एक 19 राज्यों की हुकूमत पर काबिज होने को जब विपक्ष पचा नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो ईवीएम वाली चुनावी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एंड दिस इज नॉट न्यू, ये कुछ नया नहीं है। जो नया है वो कल आपके सामने आ गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले कपिल सिब्बल जो वहां पर मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिल्कुल वकीलों के अंदाज में कुछ तथ्य, सो कॉल्ड तथ्य सामने रखने की कोशिश करते हैं। बीजेपी पर सीधा ईवीएम हैक करने का आरोप लग रहा है, लेकिन आज विदेशी जमीन से हैकर्स के ग्रुप में जो खुलासा किया, उसके बाद विपक्षी पार्टियां भी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष? खुलासे में कई राजनीतिक पार्टियों के नाम लिए गए हैं जो ईवीएम की हैकिंग के खेल में शामिल है। लेकिन हैकर समाजवादी पार्टी का नाम लेता है, बीएसपी का नाम लेता है, नाम वो शिवसेना का भी लेता है, माफ कीजिएगा, नाम वो बीजेपी का भी लेता है, लेकिन कांग्रेस का नहीं लेता है। वो पार्टियां अब सबूत की बात कर रही हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसा कर रहे थे। और इसीलिए आज का सीधा सवाल कि सेना से आप प्रूफ मांगते हैं और हैकर आपके लिए फुल प्रूफ हो जाता है। बहुत शानदार पैनल इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट और उसके बाद डिस्कशन की शुरुआत। 2019 की जंग से पहले ईवीएम पर छिड़ा संग्राम। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था। इस पूरे प्रेस को आयोजित किया था इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान आशीष रे। ये समर्पित कांग्रेसी हैं। हैकर्स के खुलासे पर सुनिए एसपी बीएसपी का जवाब। सपा के लोगों ने भी कपिल सिब्बल भी वहां पाए गए। देखिए, समाजवादी पार्टी उन बातों पे भरोसा नहीं करती। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए। ये मुद्दे को उलझाने के लिए सपा ने भी संपर्क किया था। नहीं, अगर हमारे पास ऑफर आया होता तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, गलत बात है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम सत्ता में होते, आज हम विपक्ष में क्यों बैठे होते। बीजेपी ने पूछा, हैकिंग के सबूत कहां हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, he did not offer any proof। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया है। ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर कांग्रेस को शक नहीं। इसमें जब तक कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो और जांच के पहले कोई इसको झुठला दे, चाहे चुनाव आयोग हो या बीजेपी हो, तो वो गलत होगा। इनकी गंभीरता में कोई संदेह नहीं है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए। अगर सारी पार्टियां एकजुट होकर इलेक्शन कमीशन से ये नहीं कहेंगी कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सेना से चाहिए प्रूफ, हैकर फुल प्रूफ। सारे मेहमानों से आपका मैं परिचय करवाना चाहती हूँ। अमन सिन्हा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय झा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है जुड़ गए हैं। संजय जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू डिबेट विथ यू, वेलकम। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, आपसे भी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, आपका भी स्वागत है। रतन शारदा सेम हियर, ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ विराग गुप्ता साहब है जो कि साइबर एक्सपर्ट है। हमारे साथ घनश्याम तिवारी अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, लीडर हैं सीपीआई के, यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड संजय झा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने मेरे डिबेट की लाइन देखी, सेना से प्रूफ चाहिए लेकिन हैकर फुल प्रूफ हो जाता है। हैकर जो बात कहता है उस पर संजय झा, कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को पूरा यकीन हो जाता है। एंड व्हाई? मैं आपको संक्षेप में जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो महाचोर नंबर 1 पार्टी है, जो झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी है, जो एक अनैतिक पार्टी है, दुराचारी पार्टी है, वो गलत इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि आज हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हमने जीते हैं, वहाँ पर ईवीएम में काउंटिंग हुई थी, ये भी बात सही है। उसके बावजूद हमने ये प्रश्न क्यों उठाया है
क्योंकि देखिए, यदि आप मान लीजिए कि आपने किसी पार्टी को वोट किया, जो हमारे पैनल में जो इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो किसी राजनीतिक दल को उन्होंने वोट किया, उनका वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में हमारी जनता को इस पर विश्वास न हो तो लोकतंत्र कमजोर होता है। हम यही चाहते हैं कि अविश्वास नहीं है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। संजय झा जी, मुझे बताइए, तब तक जनता को प्रश्न विश्वास उठाए है, जाएंगे। संजय झा को विश्वास है कि नहीं है? संजय झा ईवीएम पर विश्वास करते हैं या नहीं? देखिए, करते हैं या नहीं? देखिए, मैंने इतने सारे हादसे देखे हैं जो आपके अखबार में आए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा। मैं आपको एक बहुत ही अहम बात का जिसके बारे में अखबारों में आई है उसका मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, और उसके बाद जो आपके पैनलिस्ट हैं और दर्शक हैं वो खुद जान जाएंगे कि सच क्या है या झूठ क्या है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का आज सरकार है, हम भाजपा से अच्छा किए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 230 कंस्टिट्यूएंसी में से 204 जगह में ईवीएम का पोलिंग और ईवीएम के काउंटिंग में फर्क था। अब ये कुछ महीनों पहले की बात है और ये सार्वजनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन भी जानता तो है। संजय झा, आपने भी जानता होगा तो फिर कि कमलनाथ को आपको सीएम बनाना ही नहीं चाहिए था, आपको बहिष्कार कर देना चाहिए था। जीत गए तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ईवीएम की गड़बड़ी भी मैं संभाल लूंगा और सह लूंगा। मैं अब दूसरों को डिबेट में लाना चाहती हूं। सर, अखबारों पर आप यकीन करते हैं, लेकिन 2001 से अब तक 8 मर्तबा ईवीएम को लेकर लोग कोर्ट गए हैं और इसमें 6 राज्यों के हाई कोर्ट भी शामिल हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है क्रेडिबल, रिलायबल, टोटली टैंपर प्रूफ, बट यू डू नॉट बिलीव। अमन सिन्हा। रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी ने जो षड्यंत्र किया है, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको बदनाम करने का काम किया है, पूरे देश को शर्मसार करने की साजिश की है कांग्रेस पार्टी को, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मैं संजय झा जी की तरह अपशब्द इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारत की जनता को अपने डेमोक्रेसी पे गर्व है, गौरव है, और आप लोगों ने जो राजनीतिक साजिश करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए पूरे देश को क्षमा मांगनी चाहिए, और नहीं मांगेंगे तो जनता इसका जवाब देगी। और ये जो संजय झा जी यहां बैठ के कसीदे पढ़ रहे हैं, अगर इनको अभी भी इतना अविश्वास है मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो कहें कि भाई वो चुनाव का परिणाम गलत था और कांग्रेसी मुख्यमंत्री को वहां से हटाएं। एक बार नहीं, अनेकों बार इस तरह के प्रश्न, सस्पिशन क्रिएट करने की कोशिश की गई विपक्षी दलों द्वारा। सुप्रीम कोर्ट तक इस इशू को देखा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ओपन इन्विटेशन और चैलेंज दिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल मैं पहला राउंड आप दोनों के बीच में रखना चाहती हूँ। सर रूबिका जी, प्लीज। अमन सिन्हा, हाँ, पहली है क्या कांग्रेस? ये पार्टी पहली है क्या? क्या आपके जो साथी हैं, सिफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जेवीएल, उन्होंने तो बकायदा किताब लिखी है। एक बात तो सही है, और मैं इस डिबेट में, देखिए, लोकतंत्र में सबको यकीन है, चुनाव आयोग में, लिसन अमन जी, प्लीज लिसन। अमन जी, संजय झा अगर खेल पा रहे हैं, कांग्रेस अगर खेल पा रही है, विपक्षी पार्टियां अगर इस पर खेल पा रही है, तो जरूर कोई शक है जिस पर खेल पा रही है। उस शक को कैसे दूर किया जाएगा? माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज दिस, अगर सड़क पर जा रहे 2 वोटर्स भी आपस में ये कह दें कि भाई मशीन है, क्या पता सच में कुछ हो जाता हो, परेशानी, क्या पता सच में हैक हो जाती हो, गॉड डन, खत्म सर, शक हो गया ना, शक का कीड़ा, फिर वो खेल बनेगा। यही तो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, बस शक क्रिएट करना चाहती है, चाहे कोई तथ्य हो ना हो, उसमें कोई सच्चाई ना हो, बस शक बैठ जाए लोगों के मन में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है 2019 में क्या चुनाव का परिणाम होने वाला है, राइटिंग इज क्लियर ऑन दी वॉल, उनको अपनी हार पराजय सामने दिख रही है, उसका नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को, विवेक श्रीवास्तव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। विवेक श्रीवास्तव, अमन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, अमन भाई उसको कंटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अमन भाई, किन प्रकार उस पे आप उंगली उठाने की कोशिश कर अमन भाई, कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। अमन भाई, कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। सबसे पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक टेक्निकल इशू को हम सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले खेमों में बांट करके क्यों देख रहे हैं। मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की ईवीएम के साथ इतनी बड़ी अटैचमेंट है क्यों। आप न्यूट्रल रहिए, आप ओपन माइंडेड रहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर पार्टी ने कोई गड़बड़ नहीं करी, अगर पार्टी ने किसी हैकर का साथ नहीं दिया, अगर अभी तक के जो रिजल्ट आप लोग लाए हैं वो सारे सही थे, तो फिर डर किस बात का है।
पहली चीज, अगर आप जीतते आए हैं तो बैलेट बॉक्स से भी जीतेंगे, अगर आप जीतते आए हैं तो वीवीपैट से भी जीतेंगे। इसलिए आप एक इतना रिजिड स्टैंड क्यों ले रहे हैं? नहीं, ये कितना सस्पिशन आप क्रिएट कर रहे हैं। अमन भाई मेरी बात सुनिए, आप सर प्लीज लिसन टू मी, आप एक सस्पिशन क्रिएट कर रहे हैं। आप इतना रिजिड एक स्टैंड लेकर के आप सस्पिशन क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग तो ओपन माइंडेड बात कर रहे हैं। भारत की जनता ओपन माइंडेड क्या है इसमें? ओपन माइंडेड क्या है? ओपन माइंडेड ये है कि कंप्यूटर वायरसेस एंड आपको सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं होता है, आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। इनवाइट किया था ना, टेक्नोलॉजी है, चुनाव आयोग ने इनवाइट किया था। रूबिका, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हुआ, मेरी बात सुनिए। हैकिंग और वायरस जो है, हैकिंग और वायरसेस इस वक्त है इस दुनिया में। नहीं, बात मैराथन तक सीमित नहीं है, बात मैराथन तक सीमित नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड रूबिका, लेट्स स्पीक वन बाय वन। टू मेनी गाइस स्पीकिंग। आपने वो रूबिका, गिव मी 5 सेकंड्स अलोन। आप मुझे ये बताइए, आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए बात सिर्फ चैलेंज तक सीमित नहीं है। Let me finish my question. ओके। जब इन सारी पार्टियों को चुनाव आयोग, एंड संजय झा साहब दिस इज फॉर यू आल्सो, जब इन सारी पार्टियों को चुनाव आयोग बुलाता है हैकाथॉन के लिए, आइए वी चैलेंज यू, इसको आप हैक करके बताइए, कुछ गड़बड़ इसमें करके बताइए। नोबडी रीचेस देयर। व्हाई? ठीक है, सुनिए एक सेकंड, लेट मी फिनिश। फिर आप ये कहते हैं कि इसको मैं कैसे हैक कर दूं, आप मुझे इसे छूने नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस मशीन को मैं हैक कर दूं। एब्सोल्युटली, ऑलराइट, बगैर मशीन को छुए मैं हैक नहीं कर सकता। नहीं, Then this fellow, आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को कैसे कह रहे हैं कि 2 मिनट में हो जाएगा? हैकाथॉन अपने आप में एक मजाक है। आप एडिक्वेट टाइम दीजिए, आप एक मशीन पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। आई थिंक आप मेरा सवाल समझ गए हो, शायद इसीलिए मुझे रोक रहे हैं। नहीं रोक, जब इस मशीन, एक सेकंड अमन सिन्हा वेट, जब इस मशीन को, फर्ज कीजिए ईवीएम को आप बगैर छुए नहीं कर सकते हैं, तो ये शुजा भाई साहब कैसे कर देते हैं? ये श्री 1008 भाई साहब इसे बगैर छुए कैसे हैक कर देते हैं? इसलिए हाँ, देयर आर 2 थिंग्स नाउ। फर्स्टली रूबिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैकाथन एक मजाक है। इतनी जल्दी, सुनिए पहले पूरी, नाउ यू लेट मी रिस्पोंड। आई लिसन टू यू, नाउ यू लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले पूरी बात। हैकाथॉन एक मजाक है क्योंकि आप उसमें एडिक्वेट टाइम और एडिक्वेट फैसिलिटीज उसको हैक करने के लिए नहीं दे रहे। हैकिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, हैकिंग ऑफ द इंटरनेट, हैकिंग ऑफ द सिस्टम, क्रैशिंग ऑफ द वेबसाइट। नासा तक की वेबसाइट क्रैश हो चुकी है रूबिका। यूनाइटेड स्टेट्स में नासा तक की रूबिका वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। आई डोंट अंडरस्टैंड विवेक, आप किस पर यकीन कर रहे हैं? इस हैकर पर, जिसे सिस्टम पर यकीन नहीं, जो सिर्फ हैकिंग का काम करता है, आपको इस पर यकीन है, आपको कोड पर यकीन नहीं है। हैकिंग इज द रियलिटी इन द वर्ल्ड व्हिच यू हैव टू रियलाइज। ऑल ओवर द वर्ल्ड हैकिंग इज टेकिंग प्लेस। अजय आलोक। रूबिका जी, मेरा इन लोगों से यही कहना है कि अगर हैकिंग होती तो 2015 के चुनाव में हम महागठबंधन के हिस्सा थे और हमने बीजेपी को वर्चुअली धूल चटा दी थी। 52 सीट आया था, वोट प्रतिशत कम से कम 12% बीजेपी का गिर गया था। तो उस वक्त क्यों, उस वक्त ईवीएम खराब नहीं हुए थे क्या? बाद में ईवीएम खराब हो गए। जनता दल यूनाइटेड अकेली ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव आयोग में जाके समर्थन किया था कि हमें ईवीएम पे पूरा भरोसा है। देश की 5वां अदालत सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आपको एफिडेविट देके कह रहा है, उसके बावजूद आप इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि शक पैदा कर रहे हैं। अरे देश का जनता क्या मूर्ख है कि उसको शक हो जाएगा आपके कहने पे? वो कोर्ट पे भरोसा नहीं करेगा, वो चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करेगा। रूबिका जी, समस्या कांग्रेस की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला, अजय भाई, चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला, गुजरात में, और 1 मिनट में खत्म कर देता हूं जी, चुनाव में गुजरात में गए, पाकिस्तान ले आए, प्रधानमंत्री को नीच कह दिया। यहाँ बात टेक्नोलॉजी की चल रही है, यहाँ बात टेक्नोलॉजी की चल रही है, हम टेक्नोलॉजी पे स्टिक करें, जो डिबेट का मुद्दा है उस पे रहे। ऐसे तो फिर मैं भी हिंदू मुस्लिम पे आ जाऊंगा आपके अगेंस्ट। लेट्स नॉट टॉक ऑफ दैट, इट्स अ टेक्निकल इशू, स्टिक इट टू टेक्नोलॉजी। इट्स अ टेक्निकल इशू। हैकिंग होती है, कंप्यूटर वायरसेस एक रियलिटी है, हैकाथॉन एक मजाक है। आप क्यों बैलेट बॉक्सेस को बिलीव नहीं करना चाहते? व्हाट इज द रीजन? मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे जिद्दी बच्चे की जिद आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप इतने रिजिड क्यों ईवीएम के लिए? आपका क्या स्वार्थ है? व्हाई आर यू सो रिजिड? ये सरप्राइजिंग है दैट ओनली एनडीए सॉल्यूशन। व्हाई इज ओनली द एनडीए रिजिड? सिर्फ एनडीए के पार्टनर ही क्यों रिजिड है? बाकी लोग क्यों नहीं सोच रहे इस बारे में? अरे इमरजेंसी की गुलामी अब तो छोड़ दीजिए। अब आप इमरजेंसी पे पहुंच गए, फिर मैं राम मंदिर पे पहुंच जाऊंगा। यू प्लीज स्टिक टू द एजेंडा ऑफ द डिबेट। विराग गुप्ता साइबर एक्सपर्ट है। विराग प्लीज मुझे एक बात समझाइए, मैं इसको अब टेक्निकली समझने की कोशिश करती हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत को किसने अपॉइंट किया था?
ईवीएम को बनाने वाली ये जो सरकारी संस्था है, जिसमें शुजा जो है वो कह रहा है कि मैं उस वक्त उसके साथ में था, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो टाइम कौन सा था? कांग्रेस ही का था। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि 2009 और 2014 के आम चुनावों में सच में अगर गड़बड़ी हुई तो इसके लिए तो बड़े पैमाने पर मिली भगत चाहिए ना चुनाव आयोग और कांग्रेस की। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ, विराग गुप्ता? देखिए रूबिका जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप जो बातें बोल रही हैं, मैंने अभी एक ओपिनियन लिखा, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि बड़े पैमाने पर ईवीएम पे छेड़छाड़ टेक्निकली संभव है, पर जब तक चुनाव आयोग और सरकार आपस में मिल नहीं जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो 2014 के समय में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर इसमें कोई साजिश हुई है तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अब अगर हम इसको कानूनी रूबिका जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। रूबिका जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। क्विकली गुप्ता जी, ठीक है। अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो इसको भाजपा के नेताओं ने इसमें संदेह चालू किया था, और डॉक्टर स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें फैसला दे दिया 2013 में, और उन्होंने बोला कि वीवीपैट की व्यवस्था होगी, और अगले आम चुनावों में पूरी तरह से वीवीपैट की व्यवस्था जब लागू हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें 2 बड़े पहलू हैं। चुनाव आयोग क्या हमारा इतना लाचार हो गया है कि एक नारे लगाने पर एक नेता के खिलाफ, छात्र नेता के खिलाफ राजद्रोह का आरोप हो जाता है, और इस बड़े मामले में जहां पर मंत्री की हत्या के आरोप हैं, एनआईए अधिकारी की हत्या के आरोप हैं, पूरे देश के सीबीआई भी लाचार है, का आरोप है, उसमें आप 505 चुनाव आयोग है, विवेक जी के पास सर्टिफिकेट आयोग है, वो सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सीबीआई भी लाचार है, छुट्टी पे भेज दिया जाता है लोग। वर्मा संजय झा आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपकी नीयत ठीक ठाक थी, कांग्रेस की नीयत ठीक थी, बीजेपी की बदनीयती है, और बदनीयती में आप देखिए एमपी भी जीत जाते हैं, बदनीयती देखिए कि आप बाकी सारी राज्य भी जीत जाते हैं, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी, उसके बावजूद बीजेपी जीत जाती है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जहां तक भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का सवाल है, उसका तो जवाब जनता ने दे दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और 2019 में भी उसका जवाब आएगा जब नए एक प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, 3 बहुत ही बड़े मैं प्रजातंत्र का उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जर्मनी, नेदरलैंड्स और आयरलैंड, इनके पास भी ईवीएम था, लेकिन उन्होंने अपने ईवीएम का जो प्रयोग वो करते थे चुनाव में, उनको बंद किया उन्होंने, क्योंकि वहां की जनता ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है आपके ईवीएम पर, और वो सब लोग बैलेट पर चले गए हैं। यहां पर मैं समझ नहीं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जिद्दी क्यों है, क्योंकि जब भी ऐसे हादसे हुए कि ईवीएम में गलती हुई है, वो सब वोट्स बीजेपी को गए हैं। पूछ रही हूं संजय जी, बहुत सिंपल मेरा सवाल है, आप कंफ्यूज्ड हैं क्या? आपको ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है? या तो होगा या नहीं होगा। मैं उसका जवाब फिर से आपको बता रहा हूं कि जब तक इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह पाता है और दिखा के कि हर वोट जो किसी भी व्यक्ति ने जिस पार्टी को वोट किया वो पार्टी को ही वोट गया, जितने वोट्स पोल्ड थे उतने ही वोट्स गिनती किए गए, जब तक वो एक वोट पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि एक वोट पर भी गलती हुआ तो ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं होगा, और ये प्रजातंत्र के लिए एक खतरा है। एक सेकंड अमन सिन्हा। रतन शादा, जितना विवाद सुन रहा हूं उतना मुझे हंसी आ रही है। सारे आर्ग्यूमेंट इतने हास्यास्पद हैं कि मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूं। सबसे पहली बात, कपिल सिब्बल ने वहां जाके जो ड्रामा किया लंदन में, वो भारत में नहीं किया। लंदन में ड्रामा करने के बाद कल से लेकर कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत ये मत है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी होशियारी है कि जब कोई कठिन समस्या आती है तो हर व्यक्ति व्यक्तिगत हो जाता है। मणिशंकर अय्यर व्यक्तिगत हो जाते हैं, दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत हो जाते हैं, कपिल सिब्बल व्यक्तिगत हो जाते हैं। तो कुल मिला के पार्टी व्यक्तिगत पार्टी है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अब आप ये सोचिए कि ये सभी मानते हैं ईवीएम की स्टैंड अलोन मशीन है,
एक मशीन को एक बार में आपको हैक करना है। आप सोचिए सारे भारत में लाखों मशीनें हैं, हर मशीन को ये कह रहे हैं कि वो समय दिया हैक करने का, या ना पहले समय दीजिए, एक एक को हैक करने के लिए होशियारी से उसको ट्रेन करिए। लाखों कार्यकर्ताओं को ईवीएम हैकिंग करने के लिए ट्रेन करेंगे, तब जाके हैकिंग होगी। हर बूथ में जाके घुसना पड़ेगा, ताले तोड़ने पड़ेंगे, पुलिस को देना पड़ेगा, या ना मानते इतना सारा होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की व्यर्थ की बातें जो करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, कांग्रेस का काम है विश्वास पैदा करना। सर मुझे बस इतना बता दीजिए कि ईवीएम पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर उस जीत पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए कांग्रेस को, जो 3 राज्यों की जीत की वो बार बार बात कर रही है, और जीत के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना ये क्या बताता है? आप उस शुजा शख्स पर क्यों भरोसा कर देंगे? कपिल सिब्बल किस हैसियत से वहां पर जाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आप देश जानना चाहेगा। भाई सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं कि वहां विदेश में जाकर देश के पूरी की पूरी काम करने के तरीके को, चुनाव आयोग को, लोकतंत्र को बदनाम करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? सारे खास मेहमान और बढ़िया पैनल हमारे साथ यहाँ पर अमन सिन्हा, डॉक्टर अजय आलोक, रतन शारदा, विराग गुप्ता, हमारे साथ संजय झा साहब, घनश्याम तिवारी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन शारदा, आपने अपनी बात कह दी थी, अब मैं जरा इसको डिबेट में लाना चाहती हूँ, और मुझे ये बता दीजिए अमन सिन्हा कि आप इस शक को दूर कैसे करेंगे जो संजय झा बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, संजय झा जी का लगता है कि फेवरेट काम और फेवरेट शब्द दोनों शक ही है। हर चीज में उनको शक है। उनको भारत के आर्मी चीफ पे शक होता है, एयरफोर्स चीफ पे शक होता है, वो लोग झूठ बोलते हैं ऐसा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाता है, उस पर भी उनको शक रहता है। पर ये शुजा जो वहां से बोल रहे हैं, पता नहीं कितना पुराना संबंध है कांग्रेस पार्टी से या उनके नेताओं से, कि उनकी बात इनको ब्रह्मवाक्य लग जाती है और उस पे ये भ्रम फैलाने लग जाते हैं पूरे देश पे। प्रश्न तो ये है रुबिका जी कि ये लोग वहां पे विदेश में जाके भारत की धरती को क्यों शर्मसार करने पे आमादा है? वहां पे कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी का क्या इंटरेस्ट है इस तरह से ईवीएम के खिलाफ जो कैंपेन चलाने का? और इनके पास अगर कोई तथ्य सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही तो क्यों नहीं इंटरवीन किया? जब इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी किए थे महीनों तक, तब ये कहां भागे हुए थे? और यहां बैठ के बस जनता के मन में भ्रम फैला रहे। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव, उसका मैंडेट, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब जवाब लेने दीजिए अमन जी। किसने आपको हक दिया है कि भारत के लोकतंत्र के साथ खेलें? किसने आपको यह हक दिया है और किस हैसियत से वहां पर गए थे कपिल सिब्बल? देखिए, आज यदि भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी या शराफत नहीं दिखता है तो ये तो इनकी समस्या है। इनका समाधान ये ढूंढे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हर लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं तो आप अकेले भारत की जनता है क्या? आप राहुल गांधी की जनता सवाल है। मैं आपको भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीच में मत टोकिए, एक आदमी एक बार बात करेगा। देखिए रुबिका जी, मैं मछली बाजार नहीं बनाना चाहता। यदि हमको बीच में टोकते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपके लेकिन एक बार एक आदमी बोले, क्योंकि आपके दर्शकों का मैं इज्जत करता हूं, ये न करे तो न करे। मैं मछली बाजार में मैं भाग नहीं लूंगा। मछली बाजार नहीं है ना। अमन भाई, सवाल उठाए हैं। भाई आपने यहाँ क्या सही तथ्य पढ़ रहे हैं? तो आप इनको बोलिए चुप रहने के लिए, मैं जवाब। रुकिए। नहीं सर, क्यों? संजय झा जी, ऐसा क्यों? ये मोनोलॉग तो नहीं हो सकता ना यहाँ पर। अगर आपकी किसी बात से कोई एतराज रखता है और आपसे कोई सवाल पूछेगा, नहीं तो मैं यहाँ कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थोड़ी करने बैठी हूँ संजय झा का। अमन भाई, सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। और डिबेट है ना, डिबेट का फॉर्मेट तो संजय झा आपको पता है ना। बीजेपी में है, हम में नहीं। मैं समझता हूँ, सुनिए, मैं देखिए, आप एंकर कीजिए, आप हमको डिबेटिंग सिखाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपके दर्शकों का इज्जत करता हूं। दर्शक लोग को सरदर्द मत दीजिए कि 6 लोग एक साथ चला रहे हो। जरा दर्शकों का अपमान न करे। मैं आपको संक्षेप में जवाब दे रहा हूं, 15 सेकंड। यदि भारतीय जनता पार्टी आज ईवीएम में गलत गलती हुए हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी को क्यों लाभ? जब आप सेना को शक की नजर से देखते हैं। दर्शकों का अपमान तब होता है जब आप एक हैकर शुजा पर यकीन करते हैं और आप बाकी कोर्ट्स पर यकीन नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं करते हैं। दर्शकों का अपमान तब होता है जब कपिल सिब्बल वहां पर किसी भी हैसियत से वहां पहुंच जाते हैं, उस मंच पर जहां पर देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। संजय झा साहब, अजय आलोक, देश को बदनाम तो बीजेपी भी कर रही है और इसी देश में कर रही है। आरबीआई को खराब किया, सीबीआई को खराब किया, सीबीसी को खराब किया,
हम भारत इन्होंने के किसको नहीं प्रजातंत्र खराब को किया? मजबूत इलेक्शन करने कमीशन के तक लिए कोई शक के हमने घेरे में कहा ले कि आए आप हैं। ईवीएम तो देश का नाम तो बीजेपी खराब कर रही है ना, चुनाव देश का नाम बीजेपी खराब कर रही है। कौन सी संस्थान को इन्होंने छोड़ा है जो शक के घेरे में ना हो? आप हमारी सीबीआई के अंदर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर लड़ रहे हैं। बीजेपी को होनी चाहिए। Let me just respond। अमन जी एक बात बताइए, बीजेपी ने क्या काम करा कि हम आप पे गौरव फील करें? सीबीआई को आप कंट्रोवर्सी में लेकर के आए, आरबीआई गवर्नर्स को आप कंट्रोवर्सी में लेकर के आए, चीफ विजिलेंस कमीशन को आप कंट्रोवर्सी में लेकर के आए, लोकपाल आपने बनाया नहीं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं बनाया, अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, लोकपाल अब भी गायब है। क्योंकि सच्चाई है, अगर लोकपाल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के आधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप जेल में जाएंगे। तो आप ये बताइए कि देश का नाम कौन खराब कर रहा है? और आज अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है घेरे में ऑप्शन दे के ले आए, आपको क्या इतना अटैचमेंट है इसके साथ? एक सेकंड सब एक साथ। क्या अटैचमेंट है? अरे संजय झा सही बोल रहे थे, संजय झा सही बोल रहे थे, क्या अटैचमेंट है ईवीएम के साथ? संजय झा सही बोल रहे थे। एक बार डिबेट करने क्या बोलूं, वो सच में मछली मार्केट बन जाता है। सर रुक जाइए ना, संजय झा की उस बात में तो दम था कि मछली मार्केट बन जाएगा। अरे 1 on 1 लीजिए ना एक दूसरे को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय आलोक में जाती हूँ, अब आप आए। अमन से ना रुक जाइए, अमन से ना रुक जाइए। मैं रूबिका जी ये कह रहा हूं, मैं रूबिका जी ये कह रहा हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जानता है कि उसके राजनीतिक दल का कोई अगर नेता इस तरह का कोई भी काम करे जो कि कंट्रोवर्सी खड़ा करे तो सीधे सीधे टॉप लीडरशिप पे चली जाती है बात। एक शेर से बात अब शुरू करता हूं। सिर्फ एक कदम रखा था गलत, सिर्फ एक कदम रखा था गलत, राहे मंजिल की और जिंदगी बीत गई, मंजिल मुझे ढूंढ ना पाई। कहीं ये हाल नहीं हो जाए कांग्रेस पार्टी का, एक के बाद एक सेल्फ गोल आप करते जा रहे हो। अभी कहां? विदेश की धरती पर चुनाव वहां लड़ना है, हिंदुस्तान में लड़ना है। अगर उस हैकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना था तो ले आते हैं। आप लोकपाल पे बात नहीं करते, सीबीआई पे बात नहीं करते, आप सीबीसी पे बात नहीं करते, आप किसी संस्थान पे बात नहीं करते। विदेश का आपने आप पॉइंट पे आइए, आप ईवीएम शर्म नहीं आती? अपने देश की इज्जत को गिराते हैं और यहाँ पे आप उनका बचाव कर रहे हैं। संजय जी गुलामी करना बंद कीजिए। इमरजेंसी नहीं है कि कांग्रेस की गुलामी कर रहे हो। गलत काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, शर्मिंदगी होनी चाहिए। एक तो किसी के साथ भरोसा नहीं है, इंस्टीट्यूशन से भरोसा नहीं है किसी पे। अरे हम तो विपक्ष में थे तब भी हमने चुनाव आयोग को समर्थन किया। बताइए कि अटैचमेंट क्यों है ईवीएम के साथ? आपके पास मुझे इसका रीजन बताइए। अगर हम कह रहे हैं कि विवेक जी यहाँ पर हम कबड्डी नहीं खेल रहे हैं कि वो आरोप लगाया, छू लिया और भाग गए। अरे आपके पास सबूत है तो लाइए, जब नकल पर आप सबूत लाइए, ईवीएम पर आप सबूत लाइए। घनश्याम तिवारी सबूत कहां है? वेबसाइट तक हैक हो सकती है तो ईवीएम क्या चीज है? आज नासा जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी वेबसाइट तो हैक हो चुकी है। हम उससे बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं क्या इस देश में? विवेक मेरी बात सुनिए, अगर मशीन सिखा रहे हो, नहीं ये स्टैंड अलोन मशीन है। जिसको बनाया, मशीन को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मैं ये बात मानती हूँ कि इंसान उस मशीन में कुछ घपले भी कर सकता है। Yes, so let us be open about it. Everybody is open about it. Everybody is open about it. इनका बड़ा ज्यादा अटैचमेंट है ईवीएम के साथ, यही संदेह का कारण है। ये ओपन माइंडेड बात नहीं कर रहे हैं। दीजिए, आप जीते तो ईवीएम अच्छी, नहीं हमने नहीं कहा। और आप हारे तो ईवीएम कच्ची। ऐसे थोड़ी चलता है। घनश्याम तिवारी को क्वेश्चन कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी कम्युनिस्ट तो हारे हुए हैं, कम्युनिस्टों का क्या वो है? कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो। देखिए रूबिका जी, दो पहलू है। पहले तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो श्री 1008 शुजा जो है ना, सैयद शुजा, जिनके ऊपर आप लोग सब यकीन कर रहे हैं, वो शुजा साहब ये कह रहे हैं कि आपने तो बकायदा उनको ऑफर दिया था, आप गए थे उन भाई साहब से मिलने के लिए, हैक करवा दो, जिता दो। देखिए इस तरह की गलत है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उल जलूल बातें कही जाए, ये ईवीएम की हैकिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये डेमोक्रेसी की हैकिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसीलिए राजनीति से ऊपर उठकर सबसे पहले इस तरह के वाहियात प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुरंत डिसमिस करना चाहिए। जो ईवीएम की बहस है, इस तरह के वाहियात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं चलेगी। ईवीएम की बहस ठोस बहस है कि हमारे देश में पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ऐसा तो नहीं है कि वो शुजा ने आप पर आरोप लगाया इसीलिए आप कह रहे हैं वाहियात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाहियात है, इसलिए तो घनश्याम तिवारी नहीं कह रहे हैं। देखिए कपिल सिब्बल ने ठीक किया है। देखिए अगर जो शुजा कह रहे हैं उसका किस बात को हम यकीन करेंगे? हमारे ही देश में एक कैबिनेट मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ, हमारे अनेक इलेक्शंस हैक हो गए, इसका मतलब कि हमारी डेमोक्रेसी बनाना रिपब्लिक है। शुजा की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसे वाहियात कह रहा हूं।
और इसलिए जरूरी है कि राजनीति से ऊपर उठ करके तो कपिल सिब्बल ने ठीक किया या गलत? इस बारे में अपनी बात स्पष्ट कर दे। कपिल सिब्बल को कंडेम क्यों नहीं करते? कोई कंसल्टेंट उनके साथ काम नहीं किया था। ईवीएम की बहस इससे अलग बहस है, ये ईवीएम की बहस इससे अलग बहस है। ईवीएम की बहस कपिल सिब्बल को कंडेम कीजिए, प्रोसीजर को पारदर्शी बनाने के लिए है, इस तरह के वाहियात सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है। कपिल सिब्बल को तो कब से कंडेम कर रहे हैं, जब वो कोर्ट में जाकर कह देते चुनावों के बाद राम पर बात करेंगे, उस टाइटल सूट पर बात करेंगे, तब से लेकर अब तक कंडेम ही कर रहे हैं। कंडेम करने से क्या हो जाता है? कपिल सिब्बल हुआ बन गए हैं बीजेपी के लिए लगता है। संजय झा साहब नाउ घनश्याम तिवारी ने लास्ट मेरी जितनी बातचीत हुई है, कांग्रेस की मजबूरी है ना। एक सेकंड अजय, ये कांग्रेस की मजबूरी है। जितना मुझे याद है घनश्याम तिवारी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है। बाहुबली 1 बाहुबली 2 की जगह राफेल रिटर्न्स और ईवीएम रिटर्न्स देते हैं। उन्होंने बिल्कुल राफेल तो इशू है, राफेल तो इशू रहेगा सर, राफेल तो इशू रहेगा। I am talking. Wait. राफेल रिटर्न्स, उसके बाद ईवीएम रिटर्न्स। बिल्कुल, it will return and it will haunt you and it will remove you. Sir, please don't make it a horror show. आपने डेमोक्रेसी को क्या ये बनाना रिपब्लिक है? क्या घनश्याम तिवारी ने सच्ची बात नहीं की है? घनश्याम तिवारी, आपने कोई और पार्टी ज्वाइन तो नहीं की है? अमन सिन्हा की पार्टी या अजय आलोक की पार्टी या रतन शारदा से अचानक आपने अपनी पींगे बढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? ईवीएम पे सवाल लोकतंत्र में पारदर्शिता का सवाल है। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? आप बताइए संजय जी, क्या मैं जवाब दूं? अगर कोई बात देश के सामने आती है और वो गंभीर समस्या क्रिएट करती है, आज ये जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि जरा 2 मिनट सुने, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ, 2 मिनट। आज जो भारत का हालात है उसको संक्षेप में जो जनता कह रही है, अंधेरी नगरी चौपट राजा रोज बजे लोकतंत्र का बाजा। देखिए देश का हाल क्या है, उच्चतम न्यायालय से लेकर सीबीआई, आरबीआई हर जगह सरकार ने कोशिश की है कि हमारे संस्थाओं को ये तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ईवीएम का सवाल है, जहां तक ईवीएम का सवाल है, हम तो इतना ही कहेंगे अपने आप को संजय आज यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फिर भी आप ईवीएम को मजबूत कीजिए, तो क्या गलत कहा हमने? यदि हम कह रहे हैं कि अरे आप अगर इतना ही आपको अविश्वास है तो सही तो आप कहिए कि वो चुनाव व्हाइट हाउस का हैकिंग होता है, पेंटागन का हाउसिंग हैकिंग होता है, अमेरिका में हैकिंग होता है, ईवीएम को हैकिंग करना तो बड़ा आसान है। से बैठ के भारत की डेमोक्रेसी को क्यों शर्मसार करने का काम कर रही थी? आप जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं उसका क्या अमन सिन्हा? पहले देश की छवि को देश में सुधारिए, संस्थाओं में सुधारिए। डेमोक्रेसी पर 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा आ जाए। कपिल सिब्बल क्या कर रहे हैं? कपिल सिब्बल क्या कर रहे हैं? इस लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का जो वोट कर रहे हैं उसका अपमान आप नहीं कर रहे हैं संजय झा? देखिए, आप उसका अपमान नहीं कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस का हाथ हैकरों के साथ। देखिए आप मीडिया में हैं, आपको समझना चाहिए कि मीडिया को इन्होंने कैसे डरा के भयभीत कर दिया है कि आज कोई सच बोलने में घबराता है। सर मैं तो डरी हुई नहीं हूँ, दुनिया जानती है, मुझे तो खौफ नहीं है। प्रजातंत्र का कत्ल हो चुका है, प्रजातंत्र देश में खत्म हो चुका है। मैं बीजेपी प्रधानमंत्री एक बनना चाहिए, मैं बीजेपी से राम मंदिर पर सवाल करती हूँ, मैं बीजेपी से जनता को धोखा देने पर सवाल करती हूँ, मैं बीजेपी से हर उस मसले पर सवाल करती हूँ जिस पर मुझे करना चाहिए। है बीजेपी में हिम्मत है मुझे रोक दे, लेकिन ढेर सारे है लोग बीजेपी में हिम्मत ये भी मेरे किसी सवाल को दरकिनार आप कर दे। कीजिए ना, आप यदि लड़ती हैं तो बधाई हो, तो फिर हो सकता है कि आप सही प्रश्न पूछती हैं तो बधाई हो, लेकिन ढेर सारे लोग डरे हुए हैं। हाँ रे साहब है ना, अरे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, कितना गिर चुके हैं। नहीं वो सबसे बहादुर है जो वहाँ लंदन में जाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। दिखता है कि लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। कौन डरा हुआ है ये बताइए ना सर। अरे सबसे जो बहादुर है प्रधानमंत्री जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। अरे बहादुर 56 इंच यहाँ करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी 56 इंच की छाती यहाँ करिए ना। दूसरे डरपोक है कि आप रखिए 56 इंच की छाती, आप रखिए, आपको मना किया है किसी ने? 56 इंच की छाती रखकर देश की जनता पर विश्वास कीजिए ना। 56 इंच को बोलिए, 56 इंच को जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले। काहे इतने डरते हैं? क्या करेंगे उस 56 इंच के इतने डरपोक काहे हो गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिम्मत ही नहीं है। देश को बदनाम अरे बेरोजगारी पर बहस कीजिए, क्या फायदा उस राफेल पर बहस कीजिए,
ईवीएम पर बहस कीजिए, किसानों की समस्या पर बहस कीजिए, आपके इस कदम से, संस्थाओं पर बहस कीजिए, इस कदम से ये तो पक्का हो गया, पर बहस कीजिए, आपके इस कदम से राष्ट्रीय ये तो सुरक्षा पक्का पर बहस कीजिए। कि आप क्षेत्रीय कहाँ है पार्टियों ये में भी 56 कितने इंच की खिलाफ है, छाती? कहाँ है ये 56 इंच की छाती? जरा हम समाजवादी पार्टी हो, और सबको ईवीएम नापने की कोशिश पर करते ये हैं। क्या बोलेंगे? सब और अपने आप को पार्टी महागठबंधन के सरदार बनाने की वोट इच्छा है। बीजेपी को गया है। आप सब क्षेत्रीय पार्टी का नाश भी करना चाहते हैं। अरे अजय सारे आलोक जी, क्षेत्रीय आप पार्टियों लोग को तो आप नाश ऐसे करना चाहते थे, विश्वास बहुजन था। समाज पार्टी हो, बोले क्या? समाजवादी पार्टी हो, नीतीश कुमार की तरफ खाना बदले। आप किसी की नहीं है, आप पीढ़ी खिलाइए, आप पीढ़ी खिलाइए, पीढ़ी। अरे प्रजातंत्र का तो गला आप पीढ़ी घोटा खिलाइए। और मैंने जो आपको शेर बोला था ना, जाके चाकू वो हर मंजिल ढूंढती रह जाएगी, आप नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी का यही हाल हो गया। देश छोड़ के विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आप मेरे सीधे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। आप 56 इंच और 36 रफाल पर क्यों जा रहे हैं? मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप इन चुनावों का बहिष्कार कर दीजिए ना। इन 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, आप कह दीजिए हम नहीं जीते, हम नहीं मानते कि हम जीते हैं। जीतने के बाद भी तो हम चेंज अगर मांग रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर 3 राज्यों में सेकुलर पार्टियां जीती हैं, उसके बाद भी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 40-50 सीट और आते हैं। एक मिनट, हमने चुनाव जीते हैं, हमें शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 40 सीट और आते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम को चेक किया जाए। अच्छा, 40 सीटें और आपकी आ जाती तो ठीक है सर। दोबारा चुनाव के लिए अर्जी कब दे रहे हैं आप? दोबारा चुनाव करने की अगर सेकुलर पार्टियां जीत के आई हैं 3 राज्यों में और जीत के बाद भी वो क्वेश्चन कर रही हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? सर आपको तो मजे अगर आते हैं हम 3 राज्यों में जीतने के बाद भी सेकुलर पार्टियां क्वेश्चन कर रही हैं तो क्यों? घनश्याम तिवारी, मुझे ये बताइए कि आईटी मिनिस्टर उस वक्त कौन थे? ये रूबिका जी, हम ये मानते हैं कि ईवीएम, हम ये मानते हैं, देखिए रूबिका जी, हम ये मानते हैं कि ईवीएम पे उठे हुए सवाल गंभीर सवाल है, उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़कर हम इसे नहीं देखते। हमने हर चुनाव के बाद कहा है इस देश में पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए और आज जो जनता में गुस्सा है वो बैलेट पेपर पे ठीक से निकलेगा। वो इस सरकार के आप लोग क्यों ऐसा करते हैं सर? अरे लड़ना है तो फिर आखिर तक जाकर लड़िए ना। पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के साथ खड़े हैं। तो पारदर्शी चुनाव क्या बैलेट से होगा? विवेक एक सेकंड, रिफॉर्म, ये बैलेट रिफॉर्म होता है, बैलेट पेपर पे जाना रिफॉर्म होता है। बैलेट में बुराई है? पेपर में जाना पूरे रिफॉर्म देश होता के है। पूरे विश्व के अंदर जब ईवीएम हट चुकी हैं, 10 तो हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है? और 3 राज्यों को सेकुलर पार्टियां जीती हैं, जीतने के बाद भी हम कह रहे हैं कि ईवीएम लाया जाए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? नाउ लिसन टू मी, क्या 10 कदम पीछे जाना रिफॉर्म होता है? ये बिल्कुल पीछे जाना नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूरोप के अंदर, बहुत सी कंट्रीज के अंदर ईवीएम के बाद वी हैव कम बैक टू बैलेट्स, वी हैव कम बैक टू बैलेट्स। सो व्हाई आर वी, ये इतना ज्यादा इमोशनल क्यों ईवीएम को लेकर के? क्योंकि गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गड़बड़ी कर रही है। आप उस जगह पर रहते हैं जहां पर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मशीनों के बारे में क्वेश्चन ना करें। चुनाव नहीं करने आपकी बात ठीक होती है, आपकी बात ठीक होती है अगर हम हार के बोलते 3 राज्यों में सेकुलर पार्टियां जीती हैं और 3 राज्यों में जीतने के बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि मशीनों को डबल चेक करो, चेंज करो, बैलेट लाओ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। और ये एनडीए क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि एनडीए गड़बड़ी कर रही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी गड़बड़ी कर रहे हैं। ईवीएम्स को इन्होंने हैक किया है। ये इसलिए चाहते हैं बैलेट से, आप तो नीतीश कुमार ये इसलिए चाहते हैं बैलेट से ताकि समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये कम्युनिस्ट पार्टी हो बंगाल में, ये लोग कभी हमारी लॉबी में है, ये सेकुलर लॉबी के अंदर है, कभी किसी लॉबी में। बैलेट से चुनाव इसलिए चाहते हैं, ये लोग बैलेट से चुनाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके टेक्निकल मुद्दा, टेक्निकल में बात करेंगे ना। मालूम है नीतीश कुमार को टेक्नोलॉजी होती क्या है? ओके अजय आलोक, मैं रूबिका मैं बोल रहा हूं, रूबिका जी, ये लोग चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो इनकी सहयोगी कांग्रेस हो या सीपीआई हो बंगाल में, केरल में या त्रिपुरा में, ये लोग बैलेट से इसलिए चुनाव चाहते हैं क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं आया था इनके बैलेट बॉक्स से जिन निकलता था। आप और टीएन सेशन के आने के बाद से बैलेट बॉक्स के जब से ईवीएम आया तब से जनता निकलने लगी, और जब से जनता निकलने लगी देखिए सीपीएम साफ, कांग्रेस साफ, आरजेडी साफ, समाजवादी पार्टी साफ, तो कैसे ईवीएम अच्छा लगेगा? ईवीएम कैसे अच्छा लगेगा? अरे ईवीएम से जनता का मत निकलता है, बैलेट से जिन निकलता है, बूथ कैप्चर कर देते हैं आप लोग। बिल्कुल यही बात है, इनकी बीजेपी से सेटिंग है, ये भी उसी में शामिल होंगे, तभी ये बोल रहे हैं। ओके फाइन, आई हैव टू नाउ वाइंड अप। दल हित के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे जवाब इमरजेंसी की गुलाम, चुप सर, आपस में ऐसे आप नीतीश कुमार की चिंता करिए, चलेगा प्लीज जेंटलमैन। देश हित की बात कीजिए ना, दल हित की नहीं। अगर बातचीत करनी भी है तो आपस में आप लोग क्यों एक मीटिंग नहीं करते? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, इस पर डिस्कशन कीजिए
और चुनाव आयोग को ये समझ लेना चाहिए कि अगर लोकतंत्र पर इस तरीके से कोई शक पैदा कर रहा है, गंभीर आरोप लगा रहा है, तो या तो उसको दूर करे या फिर ऐसा कड़ा एक्शन ले कि आइंदा से इस तरीके के आरोप ना लगा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।